करम कीजिए। और गजल का आखिरी शेर और मेरे मिजाज का शेर हाजिर करती हूँ। मैं कभी हक बयानी से डरती नहीं, मैं कभी हक बयानी से डरती नहीं, मैं कभी हक बयानी से डरती नहीं। आइए और मेरा सर कलम कीजिए, आइए और मेरा सर कलम कीजिए। कब मैं कहती हूँ मुझ पे करम कीजिए। मक्ता पढ़ के इजाजत चाहती हूँ कि सिर्फ दुनिया के गम से न होगा भला, सिर्फ दुनिया के गम से न होगा भला, सिर्फ दुनिया के गम से न होगा भला। ए सब आखिरत का भी गम कीजिए, ए सब आखिरत का भी गम कीजिए। कब मैं कहती हूँ मुझ पे करम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। मेरी वफाएं उसकी जफाओं के सामने, मेरी वफाएं उसकी जफाओं के सामने, जैसे कोई चिराग हवाओं के सामने, जैसे कोई चिराग हवाओं के सामने। और गर्दिश तो चाहती है तबाही मेरी, मगर गर्दिश तो चाहती है तबाही मेरी, मगर मजबूर है किसी की दुआओं के सामने, मजबूर है किसी की दुआओं के सामने। कि नेज़े पे भी बुलंद रहा कट के सर मेरा। सुनिएगा हज़रात, एक मिनट के लिए मैं आपसे तवज्जो चाहती हूँ कि नेज़े पे भी बुलंद रहा कट के सर मेरा, नेज़े पे भी बुलंद रहा कट के सर मेरा, लेकिन झुका न झूठे खुदाओं के सामने, लेकिन झुका न झूठे खुदाओं के सामने। नेज़े पे भी बुलंद रहा कट के सर मेरा, लेकिन झुका न झूठे खुदाओं के सामने, जैसे कोई चिराग हवाओं के सामने। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से, रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुख। तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। नाजरीन आदाब, मैं सायरा अक्से रसोई में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है क्रिस्पी फिश बॉल्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या इस्तेमाल होते हैं मसाले। तो उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ब्रेड, काली मिर्च, नमक, उबली हुई मछली, कॉर्नफ्लावर, अंडे की सफेदी और कटी हुई अदरक।
तो आइए अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें उबली हुई मछली, ये मछली जो है हमें पानी में उबालनी है। उबालने के बाद अगर इसके ऊपर छिलका है तो हम उसको उतारेंगे, उसकी खाल को, और फिर उसके सारे कांटे निकालेंगे। थोड़ा सा हाथ से चेक करेंगे कि इसके अंदर कांटे तो नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं तो वो हमें निकालने हैं। ये देखिए अब इसके अंदर कोई कांटा नहीं है। फिर हमें इसके अंदर काली मिर्च डालनी है थोड़ी सी, वो अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। अगर हमें तेज चाहिए तो हम तेज डालेंगे और अगर कम चाहिए तो कम डालेंगे। फिर नमक डालेंगे, नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। कटी हुई थोड़ी सी अदरक, वो अगर हमें पसंद है तो डालेंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकती। कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इसकी बाइंडिंग हो जाती है अच्छे से। फिर इसके अंदर हम ब्रेड स्लाइस जो हैं ये पानी में भिगोकर डालने हैं। इसके लिए मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी। स्लाइस लेकर हमें पानी में इसको डिप करने हैं पहले। जब पानी अच्छी तरह से ये ब्रेड सोख लेंगे तो हमें फिर इसको निचोड़ना है। इसी तरह से हमें दूसरे स्लाइस भी ऐसे ही करने हैं। फिर इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से ये रेसिपी जो है काफी फैटी भी होती है और काफी हेल्दी भी होती है। बीच बीच में अगर इसके फिश के पीसेस जो हैं वो अगर बड़े होते हैं तो हम उनको भी हाथ से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं जो बार बार अगर हमें दिखते हैं तो हम निकाल लेते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बॉल बनाने के लिए हमें एक प्लेट की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से हमें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि राउंड में भी बना सकते हैं, लेंथी भी ले सकते हैं। और बार बार हमें चेक करना है कि कहीं इसमें कांटे ना हो। ये बॉल्स हमारी बनने वाली हैं।
अभी देखिए हमारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए हम इसमें डालेंगे पहले ऑयल, जब ऑयल थोड़ा तेज गर्म हो जाए तो हम इसमें बॉल्स डालेंगे अपनी, और बॉल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, यानी कि हमें थोड़ा लाइट ब्राउन रखना है इसको। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ब्राउन करेंगे, यानी थोड़ा कच्चा इसको रखना है। तो ऑयल हमारा अब गर्म हो चुका है, इसमें हम बॉल्स डालेंगे। फिर हम इसको चमचे से थोड़ा चलाएंगे। अभी जो हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कच्चा रखेंगे। कच्चा इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी हमें इसको अंडे की जो सफेदी है उसमें भी डिप करना है। अभी ये थोड़ा सा अंदर से सिक जाएंगी, फिर जब अंडे की सफेदी में डालेंगे तो ये बाहर से थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए जो बॉल्स हमारे फ्राई हो गई हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी लाइट ब्राउन होने पर ही निकाल लेंगे। अभी देखिए जो बॉल्स हमारी हाफ फ्राई हो चुकी हैं हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। और जो रह गई हैं उनको अभी थोड़ा और फ्राई करेंगे। ये तकरीबन हमारी सारी बॉल्स हो चुकी हैं फ्राई। अब इसके बाद हमें अंडे की सफेदी लेनी है और एक एक बॉल्स को इसके अंदर डिप करना है। और बहुत एहतियात से करना है क्योंकि ये इससे छींटे बहुत आती हैं। और चमचे से चलाएंगे इसको। इसके लिए जो है हमें थोड़ी सी गैस को सिम रखना है जब हम अंडे के अंदर इसको डिप करेंगे।
और जो बॉल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए हमें टिश्यू लगी प्लेट चाहिए ताकि सारा ऑयल जो है उसमें ऑब्जर्व हो जाए टिश्यू पेपर में। ये सारी बॉल्स हमारी डल चुकी हैं अब फ्राई पैन में। इस चीज का नाजरीन ख्याल रखना है कि जब हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे तो सिम पर करेंगे। ये एक दूसरे से चिपक भी जाती हैं तो हम इसको चमचे से अलग कर देंगे। हमारे जो बॉल्स का साइज है वो जब हम बनाते हैं तो उस टाइम पर छोटा होता है, लेकिन फ्राई करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ता है। अब ये देखिए सारी बॉल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक प्लेट लेंगे। चाहे तो आप उसको किसी भी चीज के साथ गार्निश कर सकते हैं। जैसे मैंने टमाटर लिया है, उसकी खाल उतार कर उसका फ्लावर बनाया है, हरा धनिया लिया है और चिल्ली सॉस है। फिर इसके अंदर हम क्रिस्पी बॉल्स रखेंगे। नाजरीन बनकर तैयार है हमारी क्रिस्पी फिश बॉल्स और मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आई होगी और आप भी अपने घर में इसको ट्राई करेंगी। तो नोट कीजिए हमारी रेसिपी। क्रिस्पी फिश बॉल्स बनाने के लिए चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, फिश, नमक, काली मिर्च, अदरक, कॉर्नफ्लोर, तेल और अंडा। क्रिस्पी फिश बॉल बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बॉल में उबली हुई मछली, काली मिर्च, नमक, अदरक, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड डालकर अच्छी तरह मिक्सचर बनाकर उससे बॉल्स बनाएं। फिर इन बॉल्स को डीप फ्राई करें। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में मनपसंद डीप के साथ सर्व करें। तो नाज़रीन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए अक्सर रसोई। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी,
एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़े का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी है। खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ब्रेक के बाद फिर इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं लेकर आई हूं एक नई रेसिपी जिसका नाम है मौका क्रीम। तो आइए पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। इसमें हमें चाहिए दूध, क्रीम, कोको पाउडर, पिसी हुई चीनी, बर्फ, वनीला एसेंस, कॉफी, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए पिसे हुए थोड़े से अखरोट, चॉकलेट और शहद। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें मिक्सी का जार लेना है और हमें जितनी कॉफी बनानी है उसके अकॉर्डिंग दूध लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर मिक्स करनी है क्रीम। 1 गिलास में हमें 2 टीस्पून डालनी है। क्योंकि हमारी ये स्पून जो है वो गीली हो चुकी है, तो हम दूसरी स्पून